My dear students, today we derive the class equation. क्या स्टेटमेंट होगी? For any finite group G, order of G is equal to सेंटर में जितने एलिमेंट हैं प्लस समेशन A नॉट बिलोंग्स टू सेंटर G बाई सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। इस A के साथ एक खासियत जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी? वेयर द sums runs over one element A from each conjugacy class of G other than elements in center। इसका मतलब क्या है? यदि आपने एक ऐसी क्लास ली एक ये क्लास ले ली, तो जो अगली क्लास लेनी है वो उन एलिमेंट्स की लेनी है जो एक ही क्लास में आ चुके हैं, उनको छोड़ देना है, अदर देन दैट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर सुनो। ए यदि सेंटर में नहीं है, उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट ए उठाया, उसकी क्लास निकाल दी, अगली जो क्लास लेनी है उस एलिमेंट्स की लेनी है जो पहली क्लास में नहीं आया है, लाइक दैट। ऐसे हमने एक क्लासें बना रखी है। प्रूफ, we know that conjugacy class of G partition group G। ठीक है, जो कंजुगेसी क्लास है ना, वो G के पार्टीशन करती है। ये हमें कैसे पता लगा? हम ऑलरेडी एक लॉ प्रूव कर चुके हैं। क्या प्रूव कर चुके हैं? कि या तो दो कंजुगेसी क्लासेज फुल्ली इक्वल होती हैं या फुल्ली डिसजॉइंट होती हैं। वी हैव टू शो दैट टू क्लासेज मतलब कौन सी क्लासेज हो रही है? या कंजुगेसी क्लासेज की बात हो रही है। आर आइदर आइडेंटिकल और फुल्ली डिसजॉइंट। ठीक है बेटा, या तो दो क्लासेस फुल्ली इक्वल होंगी या फुल्ली डिसजॉइंट होंगी। ओके, ये वैसे हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, बट फिर भी मैं प्रूफ में दोबारा करवा रहा हूं। हम मानते हैं कि नहीं क्लास ऑफ ए एंड क्लास ऑफ बी डिसजॉइंट नहीं है, तो इसमें एक एलिमेंट कॉमन होगा एक्स। हमें एक बात का पता है कि ए जो है अपनी क्लास में जरूर होता है। ये बात क्या कहती है? एक्स जो है क्लास ऑफ ए में भी होगा एंड एक्स क्लास ऑफ बी में भी होगा। यदि एक्स क्लास ऑफ ए में है तो देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू ग्रुप सच दैट एक्स इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स। यहां पर बात क्या आएगी? देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इज इक्वल टू एच बी जी एच इनवर्स। दोनों के दोनों एक्स इक्वल होंगे, तो जी ए जी इनवर्स क्या आ जाएगा? एच बी एच इनवर्स। इस एच को इधर ले आओ, एच इनवर्स जी ए, इसको इधर ले आओगे तो इसको भी हम टोट कंबाइन बना सकते हैं, एच इनवर्स जी का इनवर्स।
तो ये किसकी क्लास में है जी? ए की क्लास में है। तो इसका मतलब दिस बी ई बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए। यहां पर हमने लिखा ना ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए, यहां पर आप ये भी लिख सकते हो बी बिलोंग्स टू क्लास ऑफ बी। तो इस यदि बी क्लास बी में बिलोंग करता है तब किस में बिलोंग करता है? ए में। तो इट मीन्स क्लास ऑफ बी इज सबसेट ऑफ क्लास ऑफ ए। सिमिलरली आप क्लास ऑफ ए को क्लास ऑफ बी का सबसेट बना सकते हो। अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा? दोनों क्लासें इक्वल आ जाएंगी। तो इसका मीनिंग या तो दो क्लासें फुल्ली इक्वल होती हैं या फुल्ली डिसजॉइंट होती हैं। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? जो जी एक फाइनाइट सेट है, ये डिसजॉइंट यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है क्लासेज की। पार्टीशन का मतलब है जी को आप डिसजॉइंट यूनियन ऑफ क्लासेज लिख सकते हैं, बट इस ए के बारे में आपको लिखना पड़ेगा वी टेक वन एलिमेंट फ्रॉम ईच कंजुगेसी क्लास ऑफ जी। क्यों? इसको ये लाइन लिखने के कारण ही आपने इन क्लासों को डिसजॉइंट की शेप में बनाया है। तो ऑर्डर ऑफ जी समेशन ए बिलोंग्स टू जी क्लास ऑफ ए हो जाएगा। अब यहां जाके हम इस क्लासेज के दो पार्टीशन करना चाहते हैं, ठीक है। इफ ए बिलोंग्स टू सेंटर तो उसकी क्लास में एक एलिमेंट होता है, वो भी ए, एंड वाइस वर्सा। इस प्रकार इसके हमने दो पार्टीशन कर दिए। ए बिलोंग्स टू सेंटर क्लास ऑफ ए एंड ए डजंट बिलोंग्स टू सेंटर ऑर्डर। और इसके साथ साथ ये खासियत साथ में जुड़ी हुई है। क्या जो जुड़ी हुई है? जो हम कह रहे थे, यदि अब इधर इधर की बात लेंगे तो दिस सम्स, इस सम की बात हो रही है, रन्स ओवर वन एलिमेंट ए फ्रॉम ईच कंजुगेसी क्लास ऑफ जी other than element of G in ZG। अब ये समेशन कितनी बार चलेगा? आपने अभी बताया यदि A सेंटर में है तो इसकी क्लास में एक एलिमेंट होता है, तो ये समेशन हमें जो आंसर देगा वो सेंटर देगा प्लस A डजंट बिलोंग्स टू सेंटर। अब क्लास ऑफ ए का ऑर्डर क्या होता है ये आप ऑलरेडी जान चुके हो, ऑर्डर ऑफ जी बटे में ऑर्डर ऑफ सी। ये हमने थ्योरम में निकाला भी है। ये कंडीशन एज इट इज आ जाएगी एंड दिस प्रूव्स द डिराइव्स द क्लास इक्वेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन द ग्रुप थ्योरी। ओके बेटा, यही एक बच्चे की प्रॉब्लम थी। दिस क्वेश्चन इज नाउ सॉल्व।